नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्त को पता है कि बरूथनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा निकट है, परंतु सभी भक्तों के मन में यह शंका है कि बरूथनी एकादशी का हम जो व्रत है, वह हम 23 अप्रैल को रखें या 24 अप्रैल को। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत, बरूथनी एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें और इसकी क्या लाभ है, और बरूथनी एकादशी व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी, और इसकी एक छोटी सी कथा भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की यह पावन एकादशी बहुत पराक्रमी और बहुत ही फलदायिनी एकादशी है। इस एकादशी का जो व्रत हम जो करेंगे, कृष्ण पक्ष की वैशाख माह की जो बरूथनी एकादशी का जो हम व्रत करेंगे, वह 24 अप्रैल को हम सभी लोग करेंगे, क्योंकि 23 अप्रैल की शाम के 4:30 बजे से ही एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, परंतु 24 अप्रैल को यह एकादशी दोपहर तक ही रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। लेकिन हम सभी सनातनी वह व्रत रखते हैं जो सूर्य उदय के उपरांत होता है। तो एकादशी का व्रत जो हम सभी सनातनी रखेंगे वह 24 अप्रैल को रखेंगे, और जो आप सभी भक्त सुबह सुबह 24 अप्रैल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनको नहलाएं पंचामृत से, और उसके बाद उनकी सुंदर गायन कीजिए, आरती कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, और उसके बाद प्रभु संकल्प लेके अपने व्रत को प्रारंभ कीजिए। प्रभु के सामने संकल्प लीजिए। हमने संकल्प कैसे लेना है बहुत बार बताया है, इस बार भी आपको बताएंगे कि संकल्प, क्योंकि संकल्प बहुत ज़रूरी है। आप व्रत रखते हैं तो संकल्प बहुत ज़रूरी है। हाथ में जल ले लीजिए और प्रभु के सामने बोलिए कि हे नाथ, आज मैं, अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता, कृष्ण पक्ष या इत्यादि इत्यादि कुछ बोलना नहीं आता, आप इतना बोलिए कि हे नाथ, आज बरूथनी एकादशी का व्रत आपका ये दास या दासी रखने जा रही है। प्रभु, इस व्रत की रक्षा आपको करना है नाथ। बस इतना ही बोलकर आप अपना व्रत प्रभु के चरणामृत से प्रारंभ कीजिए। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध मत कीजिएगा। इसकी एक छोटी सी आपको पावन में कथा सुनाता हूँ। एक मानधाता नाम का एक राजा था, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही वीर राजा था। वह राजा वन में जाकर तपस्या कर रहा था, बहुत घनघोर तपस्या। अब जब वो तपस्या कर रहा था तो इतने में ही एक भालू आया और राजा के पैर को खाने लगा। जैसे ही राजा के पैर को वह खाने लगा तो राजा ने कोई विचलित नहीं हुए, क्योंकि राजा तपस्या में थे, और जब तपस्या में थे तो उनको उस चीज़ का भान नहीं हुआ। पर थोड़ी सी देर में ही क्या हुआ कि उस भालू ने राजा को घसीटना शुरू करा और राजा को वह खा नहीं पा रहा था पूरी तरह से। परंतु राजा ने अपनी तपस्या, अपना संकल्प नहीं त्यागा, क्योंकि तपस्या, जब तप, व्रत इत्यादि इन सब में हम सभी को क्रोध करना वंचित होता है। अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका तपस्या, आपका व्रत भंग हो सकता है। तो इन सब को देखकर भगवान की परीक्षा थी मानधाता के लिए, और भगवान नारायण प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए और उस भालू का वध करा, मानधाता की रक्षा करी। मानधाता ने देखा, प्रभु को प्रणाम किया, परंतु भालू ने राजा का एक पैर आधा खा चुका था। अब राजा यह देखकर बहुत ही दुखी हुआ, तो नारायण भगवान ने कहा कि पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी आ रही है। तुम वृंदावन जाओ, वहाँ यमुना के किनारे तुम बरूथनी एकादशी का व्रत करो, बड़ी ही निष्ठा से संकल्प के साथ, तुम्हारा ये पैर अवश्य ठीक हो जाएगा। और यही हुआ, मानधाता का पैर वापस आया। उसने द्वादशी के दिन प्रभु को सारा फल अर्पण कर दिया और उसका पैर वापस आ गया। इसी प्रकार आप सभी भक्त एकादशी के व्रत के दिन या कोई भी व्रत के दिन क्रोध ना करें। क्रोध करने से आपका सारा फल, सारा व्रत का जो भी आपका व्रत का फल होता है वो सब क्षीण हो जाता है। आप सभी भक्त बरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इसकी एक बहुत ही फल, आप सबसे मेन बात है कि बरूथनी एकादशी करने से हम सभी को क्या लाभ होगा। आप सभी को यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति बरूथनी एकादशी का व्रत करेगा उसको 10,000 वर्षों के तप का फल एक एकादशी के करने से हो जाएगा। आप अगर एक बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं संकल्प के साथ और निष्ठा के साथ, तो आपको 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिल जाएगा। और इसकी एक बहुत श्रेष्ठ बात कि जिनके बेटियां नहीं हैं वह इस व्रत को अवश्य करें। जो व्यक्ति जिनकी बेटियां नहीं है वह अगर बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको कन्यादान के फल का भी लाभ प्राप्त होता है। उनको कन्यादान करने का भी लाभ प्राप्त होता है, वही जब वो अपनी बेटी का विवाह करते हैं। तो जिनके पास बेटी नहीं है वह अवश्य इस
व्रत को करें और हर हर एक व्यक्ति को 10 साल से ऊपर के बच्चे को भी आप एकादशी का व्रत करवाएं। आप सभी भक्त बहुत ही निष्ठा से व्रत को करें और व्रत के दिन एकादशी की कथा सुनना ना भूलें। एकादशी की कथा व्रत करें संकल्प के साथ। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामना, सभी मनोरथ सिद्ध करेंगे। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्त अपनी इस दास को और अपनी इस परिवार को खूब प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।